गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। अरे ये कौन है जो मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है? हे तात, उठे आप कौन है? आप जिस राम का नाम ले रहे हैं मैं वही राम हूं, आपके समीप में हूं। कहो आपकी ये दशा किसने की है? राम, आप आ गए? अरे मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तक मैंने अपने प्राणों को रोक करके रखा है। नाथ, मेरी यह दशा लंका के राजा रावण ने की है। नाथ दशानन यह गति कीनी, तह खल जनक सुता हर लीनी। उसी ने माता सीता को चुराया है और वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे तात, मैं उस पापाचारी का विनाश तो करूंगा ही, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके प्राणों को रोक दूं। नहीं नाथ, अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अगर मेरे धाम की ओर जा रहे हो तो ये अशुभ समाचार वहां जाकर के हमारे पिताजी से न कहना। स्वयं रावण ही अपने पूरे परिवार के सहित ये अशुभ समाचार हमारे पिताजी से बताएगा। राम, लक्ष्मण, वन से लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे हम इनका अंतिम संस्कार कर सकें। गीध देहि तजी धारी हरि रूपा भूषण बहुपट पीते अनुपा। आज गीधराज जटायु की जैसी गति किसको प्राप्त होगी जिसने प्रभु श्री राम जी के गोद में ही जिसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो। धन्य है गीधराज जटायु। भगवान गीधराज जटायु का उद्धार करने के उपरांत जब आगे चलते हैं, सीता जी की खोज करते करते की शिष्या है, नाम है सबरी, भगवान के आने की प्रतीक्षा करती हैं। नित्य राह में पुष्प बिछाती हैं, फूल बिछाती हैं कि मेरे प्रभु आएंगे तो उनको कहीं कांटे न चुभ जाएं, कोई कंकड़ न लग जाए भगवान के पैरों में। बिरहे व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटे के राम, बन बन भटे के राम। बिरहे व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटे के राम, बन बन भटे के राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। बिरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटे के राम, बन बन भटे के राम। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी ताम्रग नैनी। वन्य जीव पशु पक्षियों से ढूंढत डोले राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। बिरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटे के राम, बन बन भटे के राम।
ये है सबरी। सबरी नित्य भगवान की आशा लगाए बैठी रहती है कि आज भगवान आएंगे, आज मेरी कुटिया में भगवान आएंगे। मेरे राम कब आएंगे? राम प्रभु कब दर्शन दोगे दीनानाथ? मैं न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब से मेरे गुरु ने कहा कि तुम सबरी प्रभु की भक्ति करो तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे, तभी से मैं प्रभु का भजन कर रही हूँ, लेकिन आज तक प्रभु नहीं आए। आ जाएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। श्री रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, तब लोगे रघुराई दासी की खबरिया। श्री रामा रटते रटते, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, तब लोगे रघुराई दासी की खबरिया। श्री रामा रटते रटते। सांझ सवेरे प्रभु जी तेरा रास्ता निहारूं, मैं तुझको पुकारूं। प्रभु कब आओगे दीनानाथ, कब मुझको दर्शन दोगे? सांझ सवेरे प्रभु जी तेरा रास्ता निहारूं, मैं तुमको पुकारूं। रघुनंदन कब आओगे, भाव भंजन कब आओगे? रघुनंदन कब आओगे, भाव भंजन कब आओगे? दासी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया। श्री रामा रटते रटते राम जी। श्री रामा रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया। सांझ सवेरे प्रभु जी तेरा रास्ता निहारूं, मैं तुझको पुकारूं। मेरे राम जी, हे मेरे रघुरैया, हे मेरे प्रभु, मुझ अभागन को कब दर्शन दोगे? ये सांझ सवेरे प्रभु जी तेरा रास्ता निहारूं, मैं तुमको पुकारूं। रघुनंदन कब आओगे, भाव भंजन कब आओगे? रघुनंदन कब आओगे? दासी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया। श्री रामा रटते रटते। जगबंदन कब आओगे? रघुनंदन हे राम जी, मुझ भगन को कब दर्शन दोगे दीनानाथ? रघुनंदन कब आओगे? जगबंदन कब आओगे? दासी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया। श्री रामा रटते रटते। रोज रोज
तोड़ तोड़ के कलियां प्रभु तुम्हारे आने की खुशी में कि मेरे कब प्रभु कब आएंगे। मैं ना जाने कितने पुष्पों को अपने आंगन में बिछा चुकी हूँ कि मेरे प्रभु मेरे आंगन में आएंगे तो उनके पैरों में कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटा ना झुक जाए। तोड़ तोड़ के कलियां अंगना में बिछाऊं, अंगना में बिछाऊं राम जी। तोड़ तोड़ के कलियां अंगना में बिछाऊं, अंगना में बिछाऊं। रघुनंदन कब आओगे, आओ भंजन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया कब लोगे रघुराई, दासी की झमरिया श्री राम रखते रखते। हे प्रभु हे दीना देख राम ग्रह आजे, मुनि के वचन सत्य जी भाई। श्याम गौर सुंदर प्रभु भाई, सबरी परी चरण लपटाई। बहु इंतजार कराए आपने। आइए आइए प्रभु। देखिए सबरी उर्दू अल्फाज भी जानती है। क्या नहीं जानती है सबरी? सबरी तो है वो कौन, आधी थोड़ा है सबरी। सबरी सबरी है प्रभु। सादर जल ले चरण पखारे, प्रभु पुनि सुंदर आसन बैठारे, गढ़ मूल फल सुरस अति। पप्पू फल लाओ। अरे वो रखे हैं, देव 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 बिल्कुल। ला बेर ला प्रभु खिलाओ। ये दे दियो, ये हाँ। 5 किलो का फल न जाने कब से रखे हो हमें। हाँ तोड़ ला पप्पू। सबरी बेचारी इतनी कमजोर है कि फल नहीं उठा पाई तो टांग दिया है उसने कि जब बर्दाश्त भगवान का। आएंगे तो इसी में लग के खा लेंगे। आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके हैं चारों धाम। आज मेरी कुटिया में आए राम, नहीं रे ना मोती जो तुम पे मारती, नहीं रे ना मोती जो तुम पे मारती, न सोने की थार जो वो दारू आरती, वो दारू आरती। आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके हैं चार धाम जी। आज मेरी कुटिया में मीठी है ना प्रभु। राम लखन आए दोनों भैया, काहे का भोग लगा मनेगा। राम लखन काहे का भोग, राम लखन अरे राम लखन आए दोनों भैया, अरे काहे का भोग लगा मुरेला। भैया हमें लग रहा है आपसे ज्यादा भूखी तो सबरी है।
वो चक चक करके खिला रही है। अरे मैं भूखी नहीं हूँ। ये उनका प्रेम है। भामिनी बहुत ही अच्छे हैं तुम्हारे ये बेर, मीठे हैं तेंदू बेर, लेकिन इन बेरों को हमारा भाई लक्ष्मण नहीं खा रहा है। क्यों? लक्ष्मण नुकसान क्या बात है, बहुत मीठे हैं बेर। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में हमारी तीनों माताएं हमें अपने हाथों से भोजन करा रही हूं, लेकिन तुम इन बेरों को नहीं खा रहे। लक्ष्मण लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कैसा मीठा है। हाँ पृथ्वी से ले आकाश तलक, पृथ्वी से ले आकाश तलक, जो कुछ है इसी से फीका है। हाँ पृथ्वी से ले और नहीं सीता का परसा भी भोजन, सीता का परसा भी भोजन देता है, इतना स्वाद नहीं। हाँ सीता का तुम्हें खाते नहीं, बात क्या है। हाँ तुम्हें खाते नहीं, बात क्या है। क्यों सकू चाहते बोलो भैया, इन बेरों में है प्रेम भरा, इन बेरों में है प्रेम भरा। लो एक बेर खा लो भैया, इन बेरों में है प्रेम भरा, इन बेरों में है प्रेम भरा। लो एक बेर खा लो भैया, इन बेरों में है। हे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, मैं तो अदम से अदम जात की नारी हूँ। हाँ, मैं आपकी पूजा भक्ति वंदना कुछ नहीं जानती, केवल आपका नाम जानती हूँ प्रभु। भावनी। आपका नाम रटती रही। तुम कुछ नहीं जानती हुए भी बहुत कुछ जानती हो, कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो प्रेम है। प्रेम और कहा गया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो प्रेम से मुझे बुलाता है मैं वहां जाता हूँ। प्रेम ही हमारे डारा था मुझे। लेकिन भामनी, मैं तुम्हें आज अपनी वो 9 भक्तियां सुना रहा हूँ, सुनाइए तो। जिन किसी में एक भी भक्ति समाहित है वो मुझे सहज में ही प्राप्त कर सकता है। भामनी जय प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनये, करये कपटी तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचमी भगति सुवेद प्रकाशा। छठम शील विरत
बिरत बहु कर्मा, छठ तपशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सर्जन धर्मा। सातव समय मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातव सम मोहि आठव जटा लाभ संतोषा, आठव जटा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे थे पर दोषा, सपने नहीं दे। नवमी सरल सब सन छलहीना, नवमी सरल सब सन छलहीना, मम भरो चाहिए हरस नदीना। ओ नमौ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचेराचर कोई। नमौ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचेराचर कोई। नारी पुरुष सचेराचर कोई, नारी पुरुष सचेराचर कोई। माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वन मिला था। आज्ञानुसार वन की ओर आए थे। पंचवटी पर निवास था। हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी भी थी। पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य के द्वारा उसका हरण कर लिया गया है। बस उसी को खोजते हुए तुम्हारी कुटिया में आ गए हैं। यदि तुम जानकी की खोज करने में हमारी कुछ सहायता कर सकती हो तो करो। प्रभु, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानते, केवल इतना जानते हूँ कि पंपा सुरही जाओ रघुराई, जहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। कुछ दूरी चल करके आप महाराज सुग्रीव से मिलिए। पांडवों के राजा हैं, आप उनसे मित्रता करेंगे, वो आपकी सहायता बस करेंगे। अब हम जा रहे हैं। जानकी जी का पता बस लगाएंगे। मैं भी आपके धाम को अभी जा रही हूँ। माँ राम जी चली गई। इस तरह से देखिए, सबरी ने भी भगवान के चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और ऐसी गति प्राप्त की जहां से ये जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसी गति को प्राप्त किया सबरी ने। भगवान को बताया सबरी ने कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। वहां वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं ऋषमुख पर्वत पर। तो आप उनसे मैत्री करें, मित्रता करें, वो सीता की खोज कराने में आपकी सहायता करेंगे। इधर हनुमान जी की झांकी का आप लोग दर्शन करें। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुते विनती बारंबार, पवन सुते विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुते विनती बारंबार, पवन सुते विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवधि बिहारी, तुम पर रीझे अवधि बिहारी। दीन बंधु मोहे शरण मिली जो, दीन बंधु मोहे शरण मिली जो, सब अपराध विसार। पवन सुते विनती बारंबार, पवन सुते विनती बारंबार। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। एक बार जयकारा लगाएंगे।
बोलिए वीर बजरंग बली महाराज की जय। जय हो। दीजिए सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर लिए जाएंगे। जो भी बजरंग बली जी का भक्त है, जो भी इच्छुक हो भगवान की आरती करने के लिए, तो आकर के वीर बजरंग बली जी की झांकी प्रस्तुत है। और ये मान लो कि कलयुग के साक्षात देवता वीर बजरंग बली महाराज, तो मैं चाहूँगा कि आकर के भगवान की आरती करें। सिर्फ 1 मिनट का समय, भाई कोई 1-2 लोग आ जाएं तो इस प्रसंग की भी पूर्ति हो जाए और लीला भी आगे बढ़े। भाई 1-2 लोग आकर के भगवान की आरती कर लें वीर बजरंग बली महाराज की। और इसके बाद आगे चले बहु रघुराया, ऋष मुख पर्वत नीराया। भगवान प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सबरी से मिलते हुए सबरी जी ने बताया कि पंपा सरहि जाऊ रघुराई, ताहू यह सुग्रीव मिताई। तो यहाँ से राम सुग्रीव मित्रता। और देखिए हमारे वीर बजरंग बली के बहुत ही अच्छे भक्त हैं भाई हमारे सुरेंद्र राजपूत जी, भगवान की मंगल में आरती करने आ रहे हैं। और देखिए ये कोई आरती का क्रम जबरदस्ती का नहीं होता, ये तो अपने हृदय की भावना होती है, ठीक है। तो हमारे भाई सुरेंद्र जी के द्वारा वीर बजरंग बली जी की 51 रुपये से आरती हो रही है। भगवान इन्हें सदैव प्रसन्न रखे, सारे संकटों से दूर रखें। तो लीजिए प्रसंग की पूर्ति हुई। यहाँ से आगे चले बहु रघुराया, ऋष मुख पर्वत नीराया। यहाँ से सुंदर भगवान की पावन लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। महाराज सुग्रीव जी का दरबार यहाँ से देखें। धन्यवाद। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत कहि सुन हनुमाना। हे हनुमान जी, मुझको लगता है कि आज बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ, देखो ना हनुमान जी, देखो ना। हे हनुमान, देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी तपसी नरसिंह समान सुहाते हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं बाली चैन से नहीं बैठेगा। वो हर पल मुझे मारने की सोचता रहता है। बाली श्रापवश यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मातंग ऋषि का श्राप है। अगर बाली इस पर्वत पर आया तो उसके खंड खंड हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी, मुझको लगता है कि ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत हैं जो मेरा पता लगाने के लिए आए हैं। हनुमान जी, तुम जाओ इनका पता ठिकाना लेना, लेकिन प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर मेरा संदेह सही है कि ये बाली के भेजे हुए दूत हैं तो तुम मुझे वहीं से इशारा कर देना, तो मैं करूंगा क्या। अरे पठवा बाली होए मनमैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। मैं इस पर्वत को छोड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी, तुमको ऐसे नहीं जाना। अरे जाना कैसे है, धरवट रूप देखते है जाई। तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। महाराज
जैसा आपने कहा कि मैं बाली से बहुत डरता हूं, हाँ। तो ये बात आप भली भांति जानते हैं कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो आपकी सुरक्षा के लिए हुआ है, और कह रहे हैं कि ये बाली के दूत है, फिर वो चाहे जिसके दूत हो। और दूसरी बात आपने कही अगर वो बाली के भेजे हुए दूत हो तो मुझे इशारा करना, मैं इस पर्वत को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो क्या आज आपको मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया है? लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि अगर किसी का भेद लेना है तो फिर ब्राह्मण का ही भेष बना करके जाना चाहिए, मुझे यही करना होगा। आप चिंता ना करें, आप यहीं पर रहें। हनुमान जी, कहो। बाली की मार मैंने खाई है तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन तुम जाओ और इनका पता ठिकाना लो। तो फिर आपका मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया है? नहीं, विश्वास नहीं उठा। है? जब बाली ने मुझको मारा, वो अत्यंत बलशाली है, जो भी बाली के सामने आता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है, और जब बाली मारता है तो पता नहीं कहां कहां मारता है। क्यों नहीं? इसलिए मैं भयभीत हूं। आप चिंता ना करें, मैं जा रहा हूं। जाए। हनुमान जी जाते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके सुग्रीव जी विचलित हो उठे। हनुमान जी जब प्रभु के पास जाते हैं तो विप्र रूप धरी। हनुमान जी ने विप्र का वेश बनाया, विप्र रूप धरी कपि कहाँ गया वो, माथि नाये पूछते अस भयाबो। हे सावले गौर वर्ण वाले कुमारों, आप कौन हैं? और ना ही आप तपसी भेष में नजर आ रहे हैं, ना ही आप छत्री भेष में नजर आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपका अगर ये अवतार है तो क्या ये पृथ्वी का भार हटाने के लिए आपने ये अवतार लिया है? इसलिए को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु बिचरहु वन स्वामी। तो फिर क्या आप कौन हैं? आप नहीं हमें तपसी भेष में नजर आ रहे हैं या ना ही छत्री भेष में, फिर मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसय बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। तो फिर क्या ये पृथ्वी का भार हटाने के लिए आपने इस अवतार को लिया है? इसलिए ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, यह मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश से रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है इन आंखों पर। मानव शरीर के नाते हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी आपको कहीं आ रहा ना याद भूलते हैं, कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा। इसलिए आप अपना परिचय बतलाने की कृपा करिए, कृपा करिए। सुनिए आप हमारा परिचय। यद्यपि हम खुद इस चक्कर में हैं कि किसको क्या बतलाएं, आप सुनिए हमारा परिचय। हमें खुद भी से चक्कर में किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो हमें अवधि
के बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मणी है इनका नाम सुनो, लक्ष्मणी है, लक्ष्मणी है, लक्ष्मण है, लक्ष्मणी है इनका नाम सुनो। श्री राम मुझे सभी